हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको बीपीएससी के द्वारा जो टीआरई 2.0 आयोजित होने वाली है, जिसका 6 या 7 तारीख से एग्जाम शुरू हो रहा है, उसमें आपको सेंटर की एग्जैक्ट जानकारी, साथ में जिनका फोटोग्राफ गलत अटैच हो गया है उनके लिए आज और कल का लास्ट डेट, साथ में डिक्लेरेशन फॉर्म, और बिहार स्टेट एजुकेशन बोर्ड ने फिर से एक फॉर्म लाया है, टीचर बनने का मौका दिया है। कब होगा एसटीईटी, सबकी जानकारी आपको अभी हम लोग देंगे। चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए। सबसे पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आउट हुआ है। क्यों नहीं आउट हुआ है, इसकी जानकारी नहीं मिल रही है, क्योंकि कल बहुत सारे लोग सचिवालय गए थे, स्टूडेंट्स, ये बोलने के लिए कि जो सीट्स वैकेंट है उस पर आप दीजिए। आप लोगों के मन में होगा कि सीट्स क्या अभी भी वैकेंट है, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, ये पहले मैं आपको डेट दिखा देता हूं। यहाँ देख लीजिए, लास्ट में डेट लिखा हुआ है 4/12/2023, मतलब कल का है ये। और ये क्या है वो देखिए, अभी भी नियुक्ति रद्द हो रही है, मतलब डॉक्यूमेंट्स में अभी भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब देखिए क्या क्या है। 6 कैंडिडेट का गोपालगंज में है, अपूर्वा दुबे, जिन्होंने सीटेट उत्तीर्ण 9-10 में किया था और उत्तर प्रदेश के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर बिहार में नौकरी ले लिए थे। फयाजुल हक सीटेट वर्ग 9-10 के लिए था ही नहीं और उसके आधार पर नौकरी ले लिए थे। मधु कुमारी कंप्यूटर विज्ञान में इनको डिप्लोमा डिग्री है, ग्रेजुएशन नहीं है, मास्टर नहीं है, फिर भी ये आ गए। श्रीमती साधना विश्वकर्मा, जाति का इनका झंझट है। सुत्री शांभवी पटेल बीएड योग्यताधारी हैं और 1 to 5 में नौकरी करने के लिए आ गए हैं। अर्चना मिश्रा बीएड 2021 उत्तीर्ण है और एसटीईटी 2000 उत्तीर्ण में हो गए। तो अब समझ लीजिए कि अभी भी ये दिक्कत लगातार जारी है, मतलब अभी भी आप इतना समझ के रखिए कि ऐसे अगर ये माइक्रो लेवल पे अगर जांच होगी तो 10,000 तो और भी जाएंगे। और लगातार शिक्षा विभाग इसमें लगा भी हुआ है। मैं देखिए, जो अच्छा काम हो रहा है उसके लिए सदैव तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन क्या ये सीट्स कहाँ जाएगा, ये वैकेंट सीट? मैं आपको बता दूं, देखिए मैं एक राजनीतिक रूप से आपको एक बात बताता हूँ कि राजनीतिक रूप से ये चल रहा है। मैं आपको अब सिंपल समझिए कि एक साथ आपको अगर 3 लाख वैकेंसी मिल जाए एक साल में, मान लीजिए 2023 में मिल गया, आप 3 लाख के 3 लाख जॉब चले गए, तो वो पॉइंट, और हर साल 1 लाख दे रहे हैं। अब देखिए कितने लोगों को पता है, आप अगर जनरल पब्लिक के पास जाइएगा तो कितने लोगों को पता है कि 1,20,000 में 90,000 लोगों ने ही ज्वाइन किया। लेकिन सबको 2 अक्टूबर वाला डेट या रिजल्ट वाला डेट पता है, जिस दिन हर एक न्यूज़पेपर में आया कि हम 1,20,000 को नौकरी दिए। तो आप जिससे भी बात करिएगा तो उनको क्या पता रहेगा कि 1,20,000 नौकरी दिया गया। तो ये राजनीतिक रूप से बहुत फायदेमंद रहा है, जिसके कारण ये आप समझ लीजिए कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में ये सब कभी भी नहीं जोड़ा जाएगा। वो जो 20-30 हज़ार की बात चल रही है वो कभी सीट्स नहीं जोड़े जाएंगे। उसको टीआरई 3.0 बोल के अगले साल के लिए लाया जाएगा, जिससे कि फायदा हो। कैंडिडेट का क्या होगा, 3 टाइम का एग्जाम का जो है वो क्या होगा, एज रिलैक्सेशन का क्या होगा, इन सब से किसको मतलब है? आपके लिए कोई नहीं सोच रहा है। एक जॉब नाम का एक चीज समझिए, जिसमें कोई भी भर्ती हो, आप कैंडिडेट हैं, वांछित योग्यता रखते हैं, आपके सीट के जगह पे कोई फर्जी अभ्यर्थी चला गया, आप मार्क्स लेके क्वालिफाइंग है, लेकिन फिर भी आपको जॉब नहीं हुआ, इस सब से किसी को मैटर नहीं करता है। तो ये हो गई मुख्य रूप से बातें। अब मैं आपको दिखाता हूं कि बीपीएससी ने जो सीट्स वैकेंट रखे हैं, उसके बाद मैं अब आ देता हूं। चलिए, ये जो कल का परसों का एग्जाम है, आप उस पर फोकस रखिए, ये सब बातें चलती रहेगी। ये कि आपको लगता है टीआरई 2.0 में ये सब नहीं होगा, सब होगा, वही सब होगा, कोई नया चीज नहीं होगा। आदत नहीं सुधरती है। चलिए, 2 तारीख के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया में जिन्होंने एडमिट कार्ड में गलत फोटो अपलोड कर दिया है, वो अपना सही फोटो 5 तारीख से लेकर 6 तारीख तक कर लें। सुधार के लिए दिए गए उक्त तिथि के बाद भी यदि किसी का अपलोड फोटो हस्ताक्षर गलत है
या नहीं दिख रहा है या अन्य व्यक्ति का है, तो वो लोग निम्नलिखित कागजात को लेके पहुंचेंगे सेंटर पे और सेंटर सुपरिटेंडेंट को देंगे। अभ्यर्थी आयोग के वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर घोषणा पत्र को अच्छे से भरकर उनके मतलब जो जहां पे रिक्वायर्ड जगह है वहां पे किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से कलर फोटोग्राफ चिपकवाएंगे और उस पर अपना उनका साइन हिंदी और अंग्रेजी में मतलब उनका लेंगे और अपना हस्ताक्षर हिंदी और अंग्रेजी में करेंगे। सेंटर सुपरिटेंडेंट सब कागज वागज मिला के ही करेंगे, चलिए वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 6 to 8 और 9 to 10 में संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान विषय का चयन किया है, वे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषय का चयन करने में अगर गलती कर दिए हैं तो उन्हें भी लास्ट ऑप्शन मिलेगा। 1 घंटा पहले आपको परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाएगा। OMR आंसर शीट यूज जो आप करेंगे वो सील बंद कराने के पश्चात ही आप यहाँ से निकलेंगे बाहर एग्जाम सेंटर से। चलिए अब आपको मैं डिक्लेरेशन फॉर्म दे देता हूँ, दिखा देता हूँ। आपके सामने डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है जिसको आपको भरना है और इसमें आपको राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित मतलब उनका अटेस्टेड करवा के फोटो चिपकवाना है मतलब उनसे नहीं चिपकवा दीजिएगा। आपका हिंदी और अंग्रेजी में हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे इन्विजिलेटर का हस्ताक्षर होगा और यहाँ पे सेंटर सुपरिटेंडेंट का हस्ताक्षर होगा। तो ये जो भी दिक्कत हो रही है वैसा आप कर लीजिएगा। तो ये था टीचर वाला। 68 कंबाइंड मेंस रिटेन एग्जामिनेशन बीपीएससी का भी रिजल्ट आउट हो गया है। अब मैं आपको एक वैकेंसी के बारे में बता देता हूं जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और पेपर देना पड़ेगा। BSEB-STET.com ने एक फॉर्म निकाला है कि कक्षा 1 से 5 के लिए 5534 और कक्षा 6 से 8 के लिए 1745 पद सृजित किए गए हैं। 2 दिसंबर से 22 जनवरी तक आप BSEB-STET.com पर जाके फॉर्म को भर सकते हैं। अब इसमें क्या क्या है मैं आपको सिलेबस के साथ बता देता हूं। पहले 2 पत्र होंगे। प्रथम पत्र 1 से 5 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए, द्वितीय पत्र 6 से 8 तक के विशेष विद्यालय अध्यापक बनने की पात्रता के लिए। प्रथम एवं द्वितीय पत्र जिनको देना है, जो दोनों में जाना चाहते हैं 1 से लेकर 8 तक में, उनके लिए दोनों रहेगा। सब्जेक्ट्स क्या रहेंगे? प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्न एवं अंक तो 150 मिनट, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। 30 प्रश्न आएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से। भाषा 1 जिसमें अनिवार्य है हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक 30 मार्क्स का। अंग्रेजी भाषा 2 में 30 मार्क्स का। गणित 30 मार्क्स का और पर्यावरण अध्ययन वो भी आपका 30 मार्क्स का। द्वितीय पत्र में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 मार्क्स का। भाषा 1 अनिवार्य 30 प्रश्न, भाषा 2 अनिवार्य 30 प्रश्न। गणित एवं विज्ञान विषय या सामाजिक विज्ञान 60 प्रश्न। ये सब का लेवल और डिफिकल्टी, लिंकेज सब माध्यमिक स्तर का होगा 1 to 5 के लिए, और द्वितीय पत्र के लिए सबका उच्चतर माध्यमिक के लिए होगा। निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, टाइम आपको बता दिया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मतलब पूरी तरह से एसटीटी के जैसा पेपर होगा। सामान्य के लिए 50% अंक है पासिंग, पिछड़ा वर्ग 45.5, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 40%, दिव्यांग 40%, महिला 40%। भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई डोमिसाइल नहीं है। कट ऑफ डेट 1/8/2023 रहेगा। न्यूनतम आयु 1 to 5 के लिए 18 है। अधिकतम आयु अनरिजर्व पुरुष 37 वर्ष। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिलाएं एवं अनारक्षित महिला 40 वर्ष। अनुसूचित जाति के लिए पुरुष महिला 42 वर्ष। दिव्यांगजनों को 10 वर्ष का छूट है। 1 to 5 के लिए आप क्या पास होने चाहिए? DLED, आपको पता है, बीएड वाले सोचिएगा भी मत, झूठ मूठ का आपका पैसा भी ले लिया जाएगा। 6 to 8 के लिए बीएड होना चाहिए। मैट्रिक, इंटर ये सब तो आपको पता है। 6 to 8 के लिए भाषा विशेष के आवेदक द्वारा स्नातक स्तर पर सब्सिडरी विषय के रूप में संबंधित भाषा पठित होनी चाहिए, मतलब ऑनर्स या सब्सिडरी में पढ़ा होना चाहिए।
और ये इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट जॉब ही हो जाएगा, ये एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, उसके बाद ये लाइफ टाइम वैलिडिटी होगी, उसके बाद जॉब उसमें वैकेंसी आती जाएगी और फिर आपको जॉब होता जाएगा। पैसा देख लीजिए 1,000 रुपया के आसपास लग जा रहा है। जो एक पेपर भरेंगे 960, दो पेपर भरेंगे 1440। पैसा तो ऐसे ले लिया जा रहा है, वो भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। नॉर्मलाइजेशन ये सब आप छोड़ दीजिए, ये सब बात की बातें हैं। 2.5 घंटे का पेपर है। परीक्षा फॉर्म का भरना शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। चलिए वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। प्रमाण पत्र क्या क्या अपलोड करना है वो भी देख लीजिए। मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, मार्कशीट और जो आपका प्रमाण पत्र है दोनों आपको देना पड़ेगा। इंटर का भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, स्नातक का भी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, बीएड जो या डीएलएड जो भी है उसका प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, अनुसूचित जाति हैं तो उसके लिए प्रमाण पत्र, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं, क्रीमी लेयर है उसके लिए प्रमाण पत्र, दिव्यांगता जिनका है उनके लिए प्रमाण पत्र, सब प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। चलिए अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ। ये है लॉगिन, जहाँ पे आप मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या आप रजिस्टर न्यू कैंडिडेट में भी क्लिक करिएगा तो वही सेम पेज खुलेगा। देख लीजिए, नेम, कंफर्म नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और साइन अप करना है। उसके बाद आप फॉर्म भरेंगे जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे और लास्ट में आपको पेमेंट करना रहेगा। तो साथ में देखिए, मैं ये बात मानता हूँ कि फीस तो बहुत ज़्यादा ही रख दिया गया है, लेकिन क्या करिएगा, करना तो पड़ेगा ही आपको। चलिए मैं आपको और भी जानकारी दे देता हूँ। ये गोपालगंज वाला आपने फर्जी अभ्यर्थियों का न्यूज़ सुन ही लिया। एडमिट कार्ड के साथ साथ ये अनुमति 6 दिसंबर तक जो एडमिट कार्ड में करेक्शन दिया गया। साथ में अतुल प्रसाद सर ने ये भी कहा है कि उम्मीदवार को ध्यान देना चाहिए कि प्रवेश से पहले अधिक कड़ी बायोमेट्रिक जांच होगी। इस बार बहुत मतलब टफ लेवल पे बायोमेट्रिक जांच करेंगे जिसमें अधिक टाइम लगेगा, इसीलिए वे अपने केंद्र पर पहले से पहुंचे और एडमिट कार्ड की एक एक्स्ट्रा कॉपी लेके जाए। वेरी गुड। देखिए, मैं फेयर एग्ज़ाम की हम लोग हर समय तारीफ करेंगे, लेकिन हमें फेयर रिजल्ट भी चाहिए रहेगा। इस बात को लेके हम लोग हर समय मांग करते रहेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेके प्रदर्शन हुआ है, जिसमें सुरक्षा कर्मियों ने मुलाकात भी नहीं करने दिया है। छात्र नेता सौरभ कुमार को के साथ बदसलूकी भी की गई है। ये तो करी ही जाएगी, आप तो जानते ही हैं यहाँ का नियम, यहाँ तो डंडा भी चलता है, ये तो बदसलूकी की ही जाएगी। चलिए, STET के लिए जो मार्च 2024 में आवेदन की तारीख होगा, 14 से 28 दिसंबर तक STET का फॉर्म भरा जाएगा। मतलब STET 2024 जो होगा वो मार्च में होगा और 14 से 28 दिसंबर तक उसका फॉर्म भरा जाएगा। वही यही बात जानकारी है इसमें। अभी शिक्षा विभाग द्वारा कितने सब्जेक्ट में STET होगा इसकी जानकारी नहीं दी गई है। जैसी उसकी जानकारी आती है हम आपको बता देंगे। हमने जो आपको बताया था BS STET का जो पात्रता परीक्षा हो रहा है अभी, जिसके बारे में आपको दिखाए थे, तो आप उसका आयोजन जो है 20 से 30 जनवरी तक किया जाएगा। तो इसीलिए जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। कैसे भी आपको जॉब मिलना चाहिए, हमारी यही प्राथमिकता है। बाकी आप मेरे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पेपर की तैयारी अच्छे से करते रहिए।